नमस्ते। मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जो आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है और विशेषकर मोदी सरकार के संदर्भ में बार बार आता है। बहस ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार किस चीज़ को प्राथमिकता दे। क्या वो विकास को प्राथमिकता दे जैसा कि उनका उद्घोष था और जैसा कि वो निरंतर कहते हैं, या वो संस्कृति को प्राथमिकता दे, चूँकि कई प्रकार से वो बहुत सारे ऐसे वादे करके भी आए थे जिसमें भारत की संस्कृति और हिंदुओं की संस्कृति को एक नई दिशा मिलनी थी। तो ये बहस छिड़ती है। अंग्रेज़ी के अखबारों में ये बहस सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया इंटरनेशनल जैसे क्लब्स में इसके ऊपर तथाकथित विद्वान सबसे ज़्यादा बहस करते हैं। नेहरू की ल्यूटन्स दिल्ली में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो यही कहता है कि विकास की ओर चलो, भारत का फ़ायदा उसी में है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर से एक NRI विस्थापित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग है जो ये राय देता है। इसके विपरीत दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो संस्कृति के मुद्दे हैं उनके विषय में हमें कुछ अब करना चाहिए और संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास आवश्यक है, पहले हो जल्दी हो, आर्थिक विकास भी होता रहे। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो इस बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भारत के इतिहास को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ सांस्कृतिक विकास हमेशा से एक प्राथमिकता रहा है। इट हैज़ बीन अ ग्रेट प्रायोरिटी। आप देखिए, दुनिया के किसी कोने में क्या कोई ऐसा राष्ट्र है, ऐसा देश प्रदेश है जहाँ लाखों मंदिर यानी धार्मिक स्थल बनाए गए हों, जिनके अंदर तरह तरह से बहुत बड़े शिल्प, बहुत बड़े विद्वानों का रहना, बहुत बड़ी नृत्यांगनाओं का नृत्य करना, बहुत बड़े साधु संतों का आना जाना, बहुत बड़े मेलों का होना। क्या ऐसा कोई देश है कि जहाँ ये होता आया और जिसमें राष्ट्र ने एक बहुत बड़ी निधि न लगाई हो, इन्वेस्टमेंट न किया हो? जब आप देखेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको ना प्राचीन यूनान ग्रीस में मिलेगी, ना प्राचीन चीन में मिलेगी, ना प्राचीन इजिप्ट में मिलेगी, केवल भारत में मिलेगी। और इतिहास में आप ये भी देखेंगे कि जब ये सब हो रहा था, जब भारत अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप में और ऊर्जित कर रहा था, जब सांस्कृतिक विकास में, कलाओं के विकास में, दर्शन के विकास में, साधु संतों के विकास में लगा हुआ था, तो उसी समय भारत में समृद्धि भी थी।
अत्यधिक समृद्धि थी। उसके लिए हमें किन्हीं आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत संपन्न था, तभी लुटेरे आते थे, तभी भारत पर आक्रमण होते थे, क्योंकि यहाँ इतनी संपन्नता थी। तो जब हमारे सारे इतिहास में सांस्कृतिक विकास के कारण ही आर्थिक विकास हुआ है, तो आज ये बहस क्यों हो रही है? मैं समझता हूं ये बहस इसलिए हो रही है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अनुकरण करने वाली जो नेहरू सरकार आई, और जिस नेहरू सरकार ने एक व्यवस्था को शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय प्रणाली के क्षेत्र में जिंदा रखा, जिसने हमारे आईएएस और आईएफएस को वैसे ही रखा जैसा कि ब्रिटिश अपनी समय में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को रख रहे थे, ये उन लोगों का सोच है। ये सोच है उन लोगों का जो समझते हैं कि प्रशासन सबसे अधिक मूल्यवान है और संस्कृति ऐसी चीज है जो हम बाद में कभी संपन्न होने के बाद कर लेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि ये लोग ना तो भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, न भारत की शिक्षा पद्धति को समझते हैं, न भारत के कलाकारों को, न भारत के आचार्यों को, पंडितों को, दार्शनिकों को किसी प्रकार से भी संपर्क कर पाए हैं। इसलिए सांस्कृतिक विकास की ओर भारत को पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए और आर्थिक विकास उसके द्वारा अवश्यम भावी रूप में होगा ही। धन्यवाद।